सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज और उनका एकांतिक वार्तालाप। कोई प्रश्न पूछता है और वो उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि कोई प्रश्न भी नहीं पूछता और वो उत्तर देना प्रारंभ कर देते हैं। लगता ऐसे है कि किसी को प्यास नहीं लगी और पानी पिलाना प्रारंभ कर देते हैं। अब कोई आते हैं, सेलिब्रिटी भी आते हैं, कोई अपनी इमेज चमकाने भी आते हैं, लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जिसकी टालमटोल करना लगभग सभी धर्माचार्यों को करना ही पड़ती है, टालमटोल। और वो प्रश्न है, राधा जी के पति कौन? राधा जी के पति कौन? यह सुनकर प्रेमानंद जी भी जल भुन गए थे। शायद आपको याद होगा, पंडित प्रदीप मिश्रा ने व्यासपीठ से कहा था, पौराणिक प्रमाणों के साथ कहा था कि राधा जी का विवाह हुआ था रायण वैश्य के साथ। लिखा हुआ है पुराण में, तो भाई पढ़ा होगा उन्होंने, तो बोल दिया कि राधा का विवाह रायण वैश्य के साथ हुआ था। प्रेमानंद जी तो आग बबूला हो गए थे, जल भुन गए थे, ईर्षा से जल गए थे। ईर्षा की आग ने प्रज्वलित कर दिया था प्रेमानंद जी को। बोले उसे नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर सीता का विवाह राम से होता है, द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होता है, पांचों पांडवों से होता है, पार्वती का विवाह शिव जी से होता है, तो राधा जी का विवाह रायण वैश्य से हो जाए तो क्रोधित होने की क्या जरूरत? ऐसे नहीं लगता जैसे भक्त भगवान को अपने अनुसार ढालना चाहता है। भगवान के अनुसार वह नहीं ढलना चाहता, वह भगवान को अपने अनुसार ढालना चाहता है। सभी धर्माचार्य, सभी धर्म गुरु जबरदस्ती राधा का विवाह श्री कृष्ण से क्यों करना चाहते, जबकि कृष्ण की पटरानियों में राधा की गिनती नहीं है। कहां कहां से खोज लाते कि भांडीर वन में हुआ था, वो जंगल में छोटे से अकेले में विवाह भी करवा दिया ब्रह्मा ने आगे। वो जो स्पष्ट लिखा है कि यशोदा जी के सगे भाई रायण वैश्य से राधा का विवाह हुआ था, तो श्री कृष्ण की मामी हुई यशोदा जी, पौराणिक प्रमाण है। और ये कैसा विवाह है कि भांडीर वन में ब्रह्मा आके करवा गए? ये राधा का कृष्ण को छोड़कर किसी और से विवाह शोभा नहीं देता, इसलिए कहानियां बनाना पड़ती। लेकिन क्यों चाहते हो कि राधा का विवाह कृष्ण से हो? यदि राधा का विवाह रायण वैश्य से हो जाए और फिर भी कृष्ण की भक्त रहे तो इसमें बुराई क्या है? क्या राधा के और कृष्ण के भक्ति में, प्रेम में कोई कमी आ जाती है? वैसे भी भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं है। आचार्य रजनी सोसो ने कहा था कि राधा एक पारिभाषिक शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। जीवन की धार है, बह रही है दसों दिशाओं में, और जब हमारे जीवन की धारा परमात्मा की तरफ मुड़ जाती है तो वो राधा हो जाती है। हमारी जीवंत ऊर्जा को ओशो ने राधा कहा था। अब राधा में कृष्ण है, कृष्ण में राधा है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। राधे के बिना कृष्ण आधे हैं। राधे राधे कब हुआ ये, कब के? रुक्मणी उनकी पत्नी है, लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन किसी मंदिर में ऐसा चित्र नहीं है, ऐसी मूर्ति नहीं है कि रुक्मणी और कृष्ण खड़े हो। तो माता लक्ष्मी को कृष्ण से दूर कर देना, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी का विखंडन कर देना और उनकी प्रेमिका राधा को बैठा देना, क्या यह शोभा देता है? लेकिन अब तो राधा कृष्ण के मंदिर होते हैं, रुक्मणी कृष्ण के नहीं होते हैं। लेकिन प्रेमानंद जैसा व्यक्ति जल भुन जाता है। यदि कृष्ण की पत्नी ना हो तो तुम्हारी भक्ति में कमी आ जाएगी क्या? यदि राधा जी कृष्ण की पत्नी ना होकर रायण वैश्य की पत्नी हो जाए
और रुक्मणी ही कृष्ण की पत्नी रहे, तो क्या तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे नाम जप में कोई बाधा पड़ जाएगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि निश्चल प्रेम, निष्काम प्रेम पत्थर को भी परमात्मा बना देता है। तो फिर राधा परमेश्वरी नहीं हो सकती क्या? लेकिन दिक्कत है, प्रेमानंद भी डर गए, प्रेमानंद भी जल भुन गए जब प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा का विवाह रायण वैश्य से हुआ था। क्यों? वो तो पौराणिक प्रमाण दे रहे थे, फिर नरक में क्यों जाएंगे वो? कोई जवाब नहीं बस। लेकिन फिर भी कहूंगा कि क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। राधे राधे।